हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी एमटीएस भर्ती 2024 का जो सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम था वो 30 सितंबर से चालू हुआ था। और दोस्तों, आपका एग्ज़ाम 14 नवंबर तक कंडक्ट करवाया गया था और ऑफिशियली 19 नवंबर को आपका एग्ज़ाम यहाँ पे समाप्त हो गया था। अब दोस्तों, एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद में 29 नवंबर की डेट में एसएससी एमटीएस भर्ती 2024 एग्जाम की ऑफिशियल आंसर की एसएससी के द्वारा जारी कर दी गई थी। अब दोस्तों, आंसर की आने के बाद में और जो कैंडिडेट्स के रॉ स्कोर के डेटा आने के बाद में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस भर्ती 2024 के लिए एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर कितना रह सकता है, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। साथ ही हम बात करेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जा सकता है और जो पीटी पीएसटी टेस्ट है वो कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसके अलावा हम यह भी बात करेंगे कि वैकेंसीज बढ़ने को लेकर क्या अपडेट्स हैं, वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं या नहीं, और वैकेंसीज बढ़ेंगी तो कितनी वैकेंसीज यहां पे इंक्रीज हो सकती हैं। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले हम भर्ती की पूरी डिटेल देख लेते हैं। कितनी क्या वैकेंसीज थी, कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया, कितने कैंडिडेट ने एग्जाम स्किप किया और वैकेंसीज बढ़ने को लेके क्या अपडेट्स हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस भर्ती 2024 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 9583 थी टेंटेटिवली। और दोस्तों, इसमें आपके दो तरीके की पोस्ट थी। पहली पोस्ट थी आपकी एमटीएस की और दूसरी आपकी हवलदार पद के लिए यहां पे वैकेंसीज निकाली गई थी। तो दोस्तों, एमटीएस पद के लिए 6144 वैकेंसीज थी और दोस्तों जो हवलदार पद के लिए 3439 वैकेंसीज निकाली गई थी। अब दोस्तों, इनका सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता ही होगा। एसएससी एमटीएस के जो पद होते हैं उनके लिए सिंपली आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट तैयार कर ली जाती है। लेकिन दोस्तों, जो हवलदार की जो पोस्ट होती है उसके लिए आपका सीबीटी बेस्ड टेस्ट के साथ साथ आपका पीटी पीएसटी टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितने गुना अभ्यर्थियों ने यहां पे फॉर्म इस बार भरा, कितने कैंडिडेट ने एप्लीकेशन भरा एसएससी एमटीएस 2024 में। तो दोस्तों, इस बार सारे रिकॉर्ड्स यहां पे तोड़ते हुए सबसे ज्यादा आवेदन एसएससी एमटीएस भर्ती में साल 2024 में लगे हैं और दोस्तों 57 लाख से ज्यादा आवेदन इस बार एसएससी एमटीएस भर्ती में प्राप्त किए गए थे एसएससी के द्वारा। अब दोस्तों, जब सीबीटी बेस्ड एग्जाम यहां पे कंडक्ट करवाया गया तो दोस्तों अभी ऑफिशियल डेटा यहां पे निकल के सामने नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्तों जो यहां पे वरियस सोर्सेज से प्राप्त डेटा के अकॉर्डिंग ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अटेंडेंस भी यहां पे 50 से 52% ही देखने को मिली है। क्योंकि दोस्तों, एसएससी की किसी भी भर्ती में आप देखते होंगे, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपीओ हो या फिर एमटीएस की भर्तियों में भी 50% तो रेयर केस में अटेंडेंस पहुंचती थी। लेकिन दोस्तों, इस बार 50 से 52% कैंडिडेट ने यहां पे एग्जाम दिया है, यानी कि अच्छी खासी संख्या में कैंडिडेट एग्जाम में अपियर हुए हैं, जिससे कि कंपटीशन थोड़ा सा और यहां पे बढ़ गया है। लगभग 27 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम यहां पे दिया है। अब दोस्तों, इसके बाद में पेपर के लेवल और दोस्तों जो ओवरऑल जो सारे डेटाज हमारे पास आए हैं उसके आधार पर हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात इस वीडियो में करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर कैटेगरी वाइज यहां पे कितना हो सकता है। सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ का आइडिया हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता रहे हैं ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन के बाद में ये कट ऑफ थोड़ा और इंक्रीज भी हो सकता है। तो ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन रॉ स्कोर के बेसिस पे हम आपको कट ऑफ बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें यूआर कैटेगरी की। यूआर कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 115 से ज्यादा या फिर प्लस माइनस 2 आप ले सकते हो, 115 से ज्यादा यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर यहां पे बन जाता है तो अपने आप को सेफ मान सकते हो। आपके सिलेक्शन के चांसेस साल 2024 में रहने वाले हैं।
फिर दोस्तों यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए, ओबीसी कैटेगरी में भी सेम एज जो यूआर के बराबर ही यहाँ पे कट ऑफ जाता है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों इनिशियली देखा जाए तो ओबीसी कैटेगरी में भी 115 प्लस यदि आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 112 प्लस यहाँ पे बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, आपके सिलेक्शन के चांसेस साल 2024 में रहने वाले हैं। फिर दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 107 यहां पे बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, आपके सिलेक्शन के चांसेस साल 2024 में रहने वाले हैं। फिर दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहां पे एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में यदि आपका रॉ स्कोर 105 यहां पे बन रहा है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हो, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे साल 2024 में। तो दोस्तों ये तो हो गई एवरेज रॉ स्कोर के बेसिस पे एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर का डेटा कैटेगरी वाइज जो हमने आपको बताया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वैकेंसीज बढ़ने को लेकर क्या अपडेट है। तो दोस्तों हाल ही में जो फिलहाल में जो एसएससी एमटीएस भर्ती में जो वैकेंसीज हैं 9,583 वैकेंसीज हैं। अब दोस्तों साल 2024 में जितनी भी भर्तियां यहां पे एसएससी ने कंडक्ट करवाई हैं, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, तो दोस्तों इन सभी भर्तियों में यहाँ पे वैकेंसीज इंक्रीज की गई हैं और ज़्यादा संख्या में नहीं लेकिन थोड़ी बहुत संख्या में यहाँ पे वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं। हाल ही में सीजीएल में भी यहाँ पे 509 वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं। तो दोस्तों आप मान सकते हो कि एसएससी एमटीएस भर्ती 2024 में भी वैकेंसीज इंक्रीज होने की पूरी संभावनाएं हैं और आपकी वैकेंसीज इंक्रीज होकर 10,000 के आसपास कहीं आपको जो फाइनल वैकेंसी टेबल में वैकेंसीज देखने को 100% मिल जाएंगी और आपकी वैकेंसीज बढ़ने के बहुत ज्यादा आसार हैं इस बार। अब दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बाद में हम बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस भर्ती सीबीटी बेस्ड टेस्ट का जो पीटी पीएसटी टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, उनकी लिस्ट यहां पे कब तक जारी हो सकती है, यानी कि रिजल्ट यहां पे कब तक डिक्लेयर किया जा सकता है। तो दोस्तों एक ट्रेंड के आधार पे यदि बात करें कि एसएससी किसी भी एग्जाम की आंसर की जारी करने के बाद में लगभग 60 दिन का समय यहां पे लेता है। 60 दिन के बाद में यहां पे रिजल्ट पब्लिश करता है किसी भी भर्ती में। जैसा कि आप देख पा रहे हो जो प्रीवियस सारी भर्तियां थी उनमें 55 से 60 दिन का समय तो मिनिमम लगा ही है किसी भी भर्ती में आंसर की आने के बाद में जो रिजल्ट जारी करने में 55 से 60 दिन का समय आपका लगा है। अब दोस्तों आपका जो आंसर की जारी हुआ था वो 29 नवंबर की डेट में जारी हुआ था। अब दोस्तों 29 नवंबर की डेट में आंसर की जारी हुआ था। अब दोस्तों सुनने में यह भी आ रहा है कि एसएससी एमटीएस भर्ती का जो रिजल्ट है वो जारी करने के लिए एसएससी बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है, बहुत जल्द इसका रिजल्ट जारी करने का प्रयास रहेगा एसएससी का। तो दोस्तों उस आधार पे यदि हम बात करें तो एसएससी एमटीएस भर्ती 2024 का जो रिजल्ट है वो आपको 10 जनवरी के आसपास देखने को मिल जाएगा। यदि 10 जनवरी के आसपास रिजल्ट नहीं आता है तो 2 से 5 दिन की देरी और लगा सकते हैं इसमें। तो दोस्तों 15 जनवरी के आसपास आपको अपना सीबीटी बेस्ड टेस्ट का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा और उसमें जो आपकी पीटी पीएसटी टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी होगी। फिर दोस्तों रिजल्ट जारी होने के बाद में जो पीटी पीएसटी टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे तो दोस्तों वो फरवरी से यहां पे पीटी पीएसटी टेस्ट कंडक्ट होने की संभावना है। और दोस्तों इस बार जो हवलदार की जो पोस्ट है उसकी वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, तो पीटी पीएसटी टेस्ट के लिए भी ज्यादा कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो वो भी आपका थोड़ा सा लॉन्ग चलने वाला है। पीटी पीएसटी टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो आपका थोड़ा लंबा खींचने वाला है। तो दोस्तों आप ये मान के चलिए जो भर्ती का फाइनल रिजल्ट है वो आपको अप्रैल या फिर थोड़ी बहुत जल्दी एसएससी यहां पे करता है तो आपको मार्च एंड तक अपने जो फाइनल रिजल्ट यहां पे देखने को मिल सकता है, यानी कि स्टार्टिंग अप्रैल या फिर मार्च एंड तक आपको अपना फाइनल रिजल्ट यहां पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इनिशियली जो रिजल्ट की बात की जाए तो दोस्तों 10 से 15 जनवरी तक आपको अपना रिजल्ट यहां पे देखने को मिल जाएगा। 10 से 15 जनवरी तक एसएससी रिजल्ट 100% यहां पे जारी कर देगा एसएससी एमटीएस भर्ती 2024 का। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद में आपके मन में जो कट ऑफ को लेके डाउट था,
जो रिजल्ट को लेके डाउट था और वैकेंसीज बढ़ने के जो चांसेस क्या हैं इसको लेके जो डाउट था वो डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।